देश की बात उदय के साथ के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब उच्चतम न्यायालय हम सबको न्यायालय की छुट्टी होने के बावजूद भी आधे दिन में ही दे देगा न्याय। यही है आज की बात। जय हिंद दोस्तों। कल रात 9:30 बजे माननीय उच्चतम न्यायालय में जस्टिस गवई ने एक प्रश्न पूछा। उसका उत्तर सॉलिसिटर जनरल ने क्या दिया वो मुझे नहीं पता, परंतु उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरा मन इतना बेचैन था कि मैं आज रात भी जब नहीं सो पाया तो आज रात 4 बजे मैं उस प्रश्न का उत्तर जस्टिस गवई को देना चाहता हूँ। तीस्ता सीतलवाड़ को कल दोपहर में गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज किया। शाम को वो आपके न्यायालय में उच्चतम न्यायालय पहुंची। डबल बेंच में उनकी सुनवाई हुई। दोनों जजों में कोई फैसला नहीं हुआ। तुरंत आप सभी ने 3 जजों की बेंच गठित कर दी। उसमें सुनवाई हुई और आप माननीय जस्टिस गवई साहब, आपने प्रश्न किया कि अगर तीस्ता सीतलवाड़ को 1 हफ्ते के लिए जमानत दे दी जाती है तो इसमें क्या नुकसान है। मुझे नहीं पता कि सॉलिसिटर जनरल ने क्या जवाब दिया, लेकिन हाँ, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि नुकसान ये हुआ कि वो लोग, वो विधवाएं, वो सैनिक जिन्होंने अपनी सीमा पर अपनी जान दी है, उनके परिवारों में कई मुकदमे हैं, कई मामले हैं और वो कई सालों से अपने पैर रगड़ रहे हैं, अपनी चप्पलें घिस रहे हैं और ये संतोष करके न्याय व्यवस्था के दरवाजे पर रोज जाते हैं और रोज वापस आते हैं कि हमारे भारतवर्ष की न्याय व्यवस्था है, हमारे यहाँ समस्याएं हैं, हम उससे जूझेंगे और हम अपना न्याय अपने न्याय प्रणाली के आधार पर प्राप्त करेंगे। उनके मन को ठेस लगा है, ये नुकसान पहुंचा है जस्टिस गवई। और ऐसे ही तमाम मामले हैं। मैं केवल एक अपना मामला बताता हूं कि हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि आज अब आप लोग जानने लगे हैं अटल टनल की वजह से या विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की वजह से, उस बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर को जो आज समाप्त होने की कगार पर आ गया है केवल न्याय व्यवस्था की फेल्योर की वजह से, उसकी लड़ाई 1991 में गुवाहाटी हाई कोर्ट से शुरू करी थी हमारे वेटरन श्री KL नोटे ने, जो अंततः मिस्टर गेरा के रेट पिटीशन फाइल करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट में इतने सालों के बाद 2011 में हमारे पक्ष में निर्णय हुआ। और फिर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की हमारे कैडर के प्रति दुर्भावना की वजह से SLP फाइल हुई और 2011 की SLP आज तक डिस्पोजल नहीं हुई है। और हम वो सारे लोग जो इस सारी व्यथा से पीड़ित हैं, आज तक हम उतना पीड़ित महसूस नहीं कर रहे थे क्योंकि हम देश की कठिनाइयों को अपने साथ अपने सीने पर लेकर चलना चाहते हैं और हमने ये सोच रखा था कि ये न्याय व्यवस्था है, ऐसी ही चल रही है, इसी में हम अपना न्याय प्राप्त करेंगे। चाहे हमारे वेटरन्स जिन्होंने वो रिटें फाइल की थी, जिन्होंने वो हमारे लिए हाई कोर्ट में जीता था, वो चाहे जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन जो भी जीवित रहेंगे वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। परंतु आप माननीय न्यायाधीशों के द्वारा जो इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं वो हमारे मन को तोड़ते हैं। हमें लगता है कि हाँ, हमारा भी कोई भीड़ तंत्र होता, हमारे पास भी कोई ट्रैक्टर तंत्र होता, हमारे पास भी कोई खाप तंत्र होता, तो शायद आप हमारी रेट पिटीशन पर, हमारी SLP पर, जो हमारी SLP पेंडिंग है माननीय उच्चतम न्यायालय में एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर के लिए, उस पर भी आपकी कभी निगाह गई होती। तो मैं
जस्टिस गवई आपको ये जवाब देना चाहता हूँ कि हाँ, आप इस तरह से न्याय को किसी के लिए सुलभ बनाते हैं और किसी के लिए जरा भी ध्यान नहीं देते हैं, तो देश का मन टूटता है, आम नागरिक का मन टूटता है। वो लाखों करोड़ों लोग जो आज न्यायालयों में भटक रहे हैं, उनको लगता है कि हाँ, वो ठगे जा रहे हैं। ये जवाब है जस्टिस गवई आपको। अगर मैं नहीं जानता कि हमारी आवाज़ आप तक जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, मेरा ये जवाब है आपको। जय हिंद, वंदे मातरम। ये छोटी सी बात है वास्तव में देश की बड़ी बात। ऐसी ही किसी और देश की बात के लिए सुनते रहिए, देखते रहिए देश की बात उदय के साथ।